स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से जो आरक्षण का मुद्दा है वो गहराता जा रहा है। कई जगह पर जो हिंसक प्रदर्शन है वो देखने को मिला, जिसकी वजह से पुलिस को कुछ जगहों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा है। ये आप देख सकते हो, हाउसेज ऑफिसेज ऑफ सेवरल MLAs अटैक्ड एज मराठा प्रोटेस्ट टर्न्स वायलेंट। तो इसके बारे में हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट टाइम में हुआ क्या। मतलब पहले भी इसको लेकर प्रोटेस्ट देखने को मिला है, डिमांड लंबे समय से रही है कि मराठा के लिए जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो मिलना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, यहां पर किसके द्वारा प्रोटेस्ट लीड किया जा रहा है और कल यहां पर चिंता की खबर क्यों आई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है। अगर आप यूपीएससी की जो हमारे कोर्सेज है उसके अंदर एनरोल कराना चाहते हैं, 3 लाइव बैचेस, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, अलग अलग वैलिडिटी के साथ, जो भी आप कंफर्टेबल हो, सबसे कम दाम पर अगर आपको चाहिए तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए। कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और इसके अंदर आप एनरोल करा पाते हैं, चाहे वो कोई भी बैच हो। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर पिछले 48 घंटे से कई हिंसक घटना सामने आई है। स्पेशली बताया जा रहा है कि यहां पर जो MLAs हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके घरों को, उनके ऑफिसेस को तोड़ा गया है। यहां पर जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं उनको टारगेट किया है और कई सारी जो म्युनिसिपल काउंसिल की बिल्डिंग हो गई, रोड ट्रैफिक हो गया, वो काफी कुछ हद तक डिस्टर्ब हो चुका है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, जो एनसीपी है, शरद पवार की पार्टी है, उनके 2 लेजिस्लेटर्स के घर को आग लगा दिया गया। जी हाँ, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो बीजेपी के भी एक MLA हैं, उनके भी यहाँ पर ऑफिस को वेंडलाइज किया गया है प्रोटेस्टर्स के द्वारा। जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगाई है। मैं आपको दिखाता हूं, ये महाराष्ट्र का अगर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट का मैप आपको देखने को मिलेगा और इसके बीच में ये डिस्ट्रिक्ट है बीड डिस्ट्रिक्ट, जहां पर ये काफी ज्यादा हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो कर्फ्यू है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगा दी गई है। सिर्फ यही नहीं, बताया ये भी गया कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो बसें हैं, उनमें से 13 बसों को भी यहां पर डैमेज किया गया है पिछले 48 घंटे में। और इसी को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र के अंदर MSRTC के लगभग 250 डिपो हैं, जिसमें से 30 डिपो को शटडाउन कर दिया गया, ऑपरेशन शटडाउन करना पड़ा। तो इसी से आप समझ पाओगे कि कितना ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के अंदर। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये इंटेंसिफाई क्यों हो गया, अचानक से हुआ क्या है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत लंबे दशकों से डिमांड रही है मराठा रिजर्वेशन को लेकर, कई बार प्रोटेस्ट देखने को मिला है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक एक्टिविस्ट हैं, आप न्यूज में नाम भी सुन रहे होंगे, मनोज जारांगे पाटिल, इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक्चुअली मेंशन तब आया कि इसी साल अभी अगस्त के महीने में, 2-3 महीने पहले अगस्त में अगर आप देखोगे तो ये इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर चले गए थे और इनका मानना था, इनका डिमांड था कि यहां पर मराठाओं के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। मैं आपको बता दूं, जो मनोज जारांगे पाटिल हैं वो एक फार्मर हैं जो कि बिलोंग करते हैं जालना विलेज से। जालना एक्चुअली आपको दिखाता हूं, यहां पर जो बीड डिस्ट्रिक्ट है इसके जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये डिस्ट्रिक्ट, वहां से ये बिलोंग करते हैं। एंड यहां पर उनके द्वारा मराठा रिजर्वेशन का जो डिमांड किया ही जा रहा था और उसमें से एक स्पेसिफिक डिमांड ये भी था कि जो कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट है मराठाओं के लिए, वो भी यहां पर इशू किया जाए। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर जो कुनबी कास्ट है वो बेसिकली OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहां पर उनका डिमांड ये भी था कि उनके लिए भी जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाए। अब क्या होता है कि अगस्त में यहां पर उनके द्वारा स्ट्राइक रखा गया, हंगर स्ट्राइक रखा गया। इसी को देखते हुए जो पूरा मामला है, जो इवेंट है वो काफी वायलेंट हो गया 1 सितंबर को, जब पुलिस ने लाठी चार्ज की थी। और इसी को देखते हुए यहां पर जो एकनाथ शिंदे की सरकार है उनको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। यहां पर जो पॉलिटिशियंस हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने कहा कि आपने लाठी कैसे बरसाई प्रोटेस्टर्स के ऊपर, और काफी प्रेशर में आ गई थी सरकार। इसी को देखते हुए सितंबर के महीने में एकनाथ शिंदे की जो सरकार है महाराष्ट्र में, उन्होंने मनोज जारांगे पाटिल के साथ बातचीत करना स्टार्ट किया। और यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने 7 सितंबर को अनाउंस किया कि यहां पर महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन से, अब ध्यान रखिएगा, मैं महाराष्ट्र की जब बात करता हूं तो यहां पर जो मराठवाड़ा रीजन है ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, ये जालना, बीड, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो।
तो यहां पर उनके द्वारा अनाउंस किया गया इस मराठवाड़ा रीजन के अंदर जो निजाम एरा डॉक्यूमेंट्स होगा जिनके पास और कुणबी लीनियज अगर वो साइट कर पाएंगे तो उनको यहां पर जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाएगा और इसके आधार पर उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जो पाटिल जी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। उनके सपोर्टर्स ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि पूरे मराठा कम्युनिटी के लिए यहां पर जो रिजर्वेशन है वो दिया जाए। और इसी को देखते हुए यहां पर महाराष्ट्र सरकार ने फाइनली जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसको बुलाया 11 सितंबर को और यहां पर एक कंसेंसस बनाया गया। देखिए, अब मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूं और इसी को देखते हुए फाइनली जो मनोज जारांगे पाटिल हैं उन्होंने अपना जो फास्ट है वो 14 सितंबर को ब्रेक कर दिया और यहां पर राज्य सरकार के द्वारा अश्योरेंस दिया गया कि वो रिजर्वेशन को लेकर सीरियस हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जब पिछले महीने 14 सितंबर को यहां पर उन्होंने अपना फास्ट तोड़ा फाइनली, तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया सरकार को कि हम 40 दिन का आपको फिर से अल्टीमेटम देते हैं, डेडलाइन देते हैं, आप मराठा रिजर्वेशन लेकर आइए। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि अभी 24 अक्टूबर को ये जो डेडलाइन है वो एंड हो गई थी और वापस से जो मनोज जारांगे पाटिल हैं उन्होंने वापस से अपना जो स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक है, उसको स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या, कल क्या हुआ, कल 6th डे था स्ट्राइक का, हंगर स्ट्राइक का, क्योंकि 30 तारीख थी, राइट। तो यहां पर मनोज जारांगे पाटिल जो हैं वो बोल रहे थे कुछ, वो बेसिकली एकनाथ शिंदे जी का जो स्टेटमेंट है उनका रिप्लाई कर रहे थे। बोलते बोलते क्या हुआ, वो यहां पर कोलैप्स हो गए, वो गिर गए, ठीक है, क्योंकि हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे पिछले 6 दिनों से और इसी की वजह से जब वो गिरे तो और ज्यादा लोगों में आक्रोश आ गया और ये जो पूरा मामला है वो काफी जो है हिंसक से देखने को मिलेगा आपको। खैर, जो भी है, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि इस पूरे मामले में सरकार क्या कर रही है, सरकार का अब क्या निर्णय आ रहा है। देखो, यहां पर एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया है 3 मेंबर की कमिटी। यहां पर जो रिटायर्ड जजेस होंगे वो तीनों मेंबर होंगे रिटायर्ड जजेस और वो बेसिकली यहां पर एडवाइस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को कि मराठा रिजर्वेशन को लेकर क्या किया जा सकता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ऐसा क्या बोले सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट मान जाए, क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को रिजेक्ट कर दिया था। तो बेसिकली ये जो 3 मेंबर की कमिटी है रिटायर्ड जजों की, वो यहां पर पूरा मामले की तह में जाएगी और यहां पर सुझाव देगी राज्य सरकार को कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि हम एम्पेरिकल डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और डेटा बेसिकली ये दिखाएंगे कि जो मराठा कम्युनिटी है वो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती है, वो बैकवर्ड है और इसी की वजह से उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ पर जब पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाएंगे तब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं जानना चाहता कि यहाँ पर पहली की सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, क्यों वो रिजर्वेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही कि यहाँ पर ये वाला तो हम कर ही रहे हैं, मतलब कि 3 मेंबर की कमिटी तो बनी रही है, साथ ही साथ ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक कमिटी बना दी है ऑफ रिटायर्ड जज संदीप शिंदे के अंडर में। वो क्या करेंगे, वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि कैसे जो कुणबी कास्ट सर्टिफिकेट है वो मराठा कम्युनिटी के लिए इशू किया जा सकता है। तो वो 2 अलग अलग मामला है। यहां पर जो एक्टिविस्ट जारांगे हैं उन्होंने कहा कि हम पूरे मराठा के लिए चाहते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुणबी कास्ट सर्टिफिकेट वाला मैंने आपको बताया वो आपका मराठवाड़ा रीजन के लिए इशू किया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो एकनाथ शिंदे जी हैं उनका कहना है कि देखिए जो मराठा रिजर्वेशन है वो 2 फेज में लागू होगा। 2 फेज कैसा, जो पहला वाला फेज मैंने आपको बताया कि यहां पर जो 3 मेंबर की कमिटी है ये बनाई जा रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मनाया जा सके कि हम मराठा के लिए रिजर्वेशन लाना चाहते हैं, और जो दूसरा कुणबी कास्ट सर्टिफिकेट है इसके माध्यम से हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। तो 2 फेजेस में इसको यहां पर लाया जा रहा है। लेकिन देखिए क्या ये इतना आसान है, मराठा रिजर्वेशन लाना क्या इतना आसान है? देखिए बहुत ट्रिकी इशू होने वाला है, लेट मी टेल यू। इसको लेकर ऑलरेडी शिवसेना के जो एमएलए हैं उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है। एक्चुअली क्या है, अगर आपको याद हो 2015 में जब बीजेपी की सरकार थी, जब बनी थी महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस के अंदर, तो उन्होंने भी यहां पर ये जो रिजर्वेशन है वो लेकर आए थे, क्योंकि उस समय भी काफी एजिटेशन देखने को मिला था। लेकिन क्या हुआ कि वो जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार के द्वारा रिजर्वेशन लाया गया था उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो मान लिया कि चलो ठीक है, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया और कहा कि मराठाओं के लिए रिजर्वेशन लाने की क्या जरूरत है, और इसीलिए वो स्ट्रक डाउन हो गया है। और इसी की वजह से वापस से ये मामला सामने आ गया है, क्योंकि मराठा के द्वारा डिमांड की जा रही है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या एक्चुअल में उनको रिजर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स का अगर आप बयान देखोगे तो उनका कहना है कि देखिए
ऑलरेडी इस समय जो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% आपको पता ही होगा 2019 में लाया गया था। ये बेसिकली क्या था कि जो एससी एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन के अंडर में नहीं आते हैं, सरकार उनके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ये लेकर आई थी 2019 में कि जिनका इनकम 8 लाख से कम है, जिनके फैमिली का इनकम, वो इस रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे ना, तो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा फायदा होता है वो मराठास को ही होता है। मैं आपको कुछ नंबर दिखाता हूं। यहां पर बताया जा रहा है कि जो सीईटी, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसके माध्यम से कितने कैंडिडेट्स को एडमिशन मिला। तो 2022 में आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस कोटा के माध्यम से 20,000 लोगों को एडमिशन मिला था, जिसमें से 15,800 लोग मराठा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मतलब 78% फायदा इस ईडब्ल्यूएस कोटा का किसको जा रहा है? मराठा को जा रहा है। फिर 2023 में भी आप देख सकते हो 11,000 में से 8,500 करीब जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस कोटा का, वो अगेन मराठास को गया। मतलब ये यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस में मराठास को काफी फायदा हो रहा है। और साथ ही साथ यहां पर एक और एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया कि अगर हम एमपीएससी की बात करें, जॉब्स की बात करें, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी आप देखते हो वैसे स्टेट लेवल पर एमपीएससी होता है, राइट? तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो 2019 से 2022 के बीच में 650 जॉब्स फिल की गई थी ईडब्ल्यूएस कोटा के माध्यम से, और 650 में से 548 जॉब्स जो हैं वो मराठा कम्युनिटी को गया था। तो प्रॉब्लम क्या है? देखो यहां पर क्या है ना कि जो एक्टिविस्ट हैं, जो अलग रिजर्वेशन चाहते हैं, उनका कहना है कि देखिए ईडब्ल्यूएस कोटा के माध्यम से हम रिजर्वेशन नहीं चाहते, क्योंकि यहां पर जो कंपटीशन है वो अदर कास्ट के साथ भी हमारा बढ़ जाता है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या है कि यहां पर 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कई ऐसे फैमिलीज हैं जहां पर ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वो लोग चाचा ताऊ सब लोग एक साथ रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनका टोटल इनकम जो है वो 8 लाख के ऊपर चला जाता है, और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन नहीं ले सकते, क्योंकि उनका अभी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। अगर जमीन का बंटवारा हो जाता तो यहां पर वो रिजर्वेशन मिल जाता। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि यहां पर जो प्रोटेस्ट है वो बहुत तेजी से इंटेंसिफाई हो रहा है, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती हो गया एक तरह से कि कैसे यहां पर इसको टैकल किया जाए, कैसे यहां पर मनाया जाए, कि क्या करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए रेडी नहीं है। अब देखते हैं आपका क्या सोचना है दोस्तों, अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कालेलकर कमीशन जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, ये आपको बताना है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।